हरिओम नारायण हरण महादेव जय ओटो भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार वास्तुशास्त्र तंत्रों में विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि पंचमेश ऊंच का हो, स्वगृही हो, तो उसका क्या फल मिलता है, उस जातक पर उस पंचमेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मेरा विषय है। तो चलते हैं आज उस पंचमेश के अगले दुनिया में। तो कहते हैं यदि पंचमेश स्वगृही है तो विद्या भाव में कुछ सोचना नहीं है। वह लड़का एजुकेशन के उस छोर पर जाएगा जिस छोर पर उसकी अभिलाषाएं होगी। निर्धन परिवार के घर में जन्म लिए हुए भी वह शिक्षा के अंतिम श्री को प्राप्त कर लेगा। पंचमेश शुभ ग्रह और स्वगृही है। तो यदि पंचमेश उच्च स्थान में है तो वह पंचमेश उस शिक्षा के द्वारा उच्च स्थान पर जाकर उस जातक को, उस व्यक्ति, उस मनुष्य, उस बालक को बैठाएगा। साथ ही साथ उसके जो गार्जियन है, माता पिता के सम्मान में भी वृद्धि होगी। स्वाभाविक बात है क्या? तो जिसके पुत्र अच्छा अधिकारी बन जाता है, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, यूपीएस निकाल लेता है, तो स्वतः उसके गार्जियन का, उसके माता पिता, उसके दादा परदादा का स्वतः मान सम्मान वृद्धि और नाम ऊंचा हो ही जाएगा। तो पंचमेश अगर उच्च भाव में है, पंचमेश अच्छे स्थान में है, पंचमेश स्वगृही है, तो ये सारे लाभ उसको प्राप्त होगा। और पंचमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब उसका योग और ही प्रबल योग बना देगा, और ही सुंदर योग बना देगा। तो बालक के कुंडली में हमेशा ये ध्यान रखें, सभी गार्जियन ये विषय बिंदु को रखें ध्यान। किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर, दैविक के पास जाकर उसके कुंडली में स्थित पंचमेश को इंगित करें, समझें कि क्या स्थिति है। यदा कदा होता है क्या कि पंचमेश होते हुए विद्या में रुकावटें आती है। कारण यह है कि पंचमेश पर कहीं न कहीं शत्रु भाव की दृष्टि हो सकती है, तथा महादशा जिसकी चल रही है उसकी महादशा में कहीं समस्या है। तो इस महादशा को शांति कराएं। थर्ड बात यह कि उसके पढ़ाई में स्वास्थ्य बाधा आ रहा है तो उसके षष्ठम स्थान को देखें। षष्ठेश की स्थिति को जानकर उसकी भी उपचार कराएं कि जीवन में उसके जब वह अध्ययनशील हो, मग्न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि समय का चाल है, परिवर्तन होगा ही। तो समय को जानकर, समय को अपने पहचान कर, अपने समझना अनुसार इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचमेश को प्रबल रखें, ताकतवर रखें, मजबूत रखें। ताकतवर पंचमेश है तो कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस प्रकार का ग्रह पंचमेश होता है उसी प्रकार की शिक्षा उसको प्राप्त होती है। इसलिए पंचमेश पर विशेष ध्यान देकर यदि अपने बालक को उन्नति कराना है, विकास कराना है, अपना मान सम्मान को प्राप्त करना है, उच्च गति को प्राप्त करना है, अच्छा साम्राज्य को प्राप्त करना है, तो उस पंचमेश को
पक्ष मजबूत कराए। उच्च भाव में है तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर भी देखें कि कहीं उच्च भाव में प्रीत अवस्था में तो नहीं है। अब कहेंगे उच्च में प्रीत कैसे हो सकता है, ये भाव बनती है। तो कहीं सप्तम दृष्टि उसके पाप ग्रह की भी बन सकती है। तो आंशिक जो होता है प्रीत अवस्था में हो जाए, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाएगा। यह बात बनती है। तो मनुष्य के जीवन में पंचमेश का, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर में प्राणवायु की आवश्यकता होती है, प्राणवायु अगर नहीं चले तो हम नहीं जीवित रह सकते हम, ठीक उसी प्रकार हमारे कुंडली में, जातक कुंडली में पंचमेश की स्थिति बनती है। पंचमेश अगर मजबूत नहीं तो शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, और शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो आप समझ सकते हैं कैसे कार्य, कैसा वर्क करेगा। तो इसलिए पंचमेश को जान लें। कभी कभी यह होता है कि पंचमेश जो मजबूत है और वो लड़का नहीं पढ़ा, तो क्या करेगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, पंचमेश यदि उसका कमजोर है तब भाग्येश यदि मजबूत है, प्रबल योग बना रहा है, तो उसके भाग्य में दौड़ते हुए वह चीज आएगी। इसी के तो दृष्टि से कहते हैं किसी अच्छे दैवज्ञ, किसी अच्छे ज्योतिष से अपना कुंडली को निरीक्षण कराया। निरीक्षण कराने के बाद उस पंचमेश को पूजन पाठ आदि बनवाए। क्यों? क्योंकि पंचमेश का मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वाणी का प्रभाव करता है, मस्तिष्क का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि समाज में व्यक्ति वही वाणी और मस्तिष्क के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि पंचमेश सही नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो इस विचार को जानकर, इस विषय बिंदु को जानकर आप सभी सज्जन धर्मानुरागी से निवेदन प्रार्थना है कि अपने कुल खानदान, अपने साम्राज्य, अपना नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वाक्य को जानकर अपने कुंडली के पंचम भाव को जाने और अपने पुत्र के पंचम भाव को जाने। कहीं वह पुत्र आपका पंचमेश के द्वारा प्राण घातक तो नहीं है। तो पंचमेश यदि आपका उच्च है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो अच्छा ही फल देगा। तो इस विषय बिंदु को हमेशा याद रखते हुए हर एक पिता, हर एक तात को यह कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्रों की शिक्षा की सुरक्षा के लिए, या जो व्यक्ति एजुकेशन में है वो अपने शिक्षा की सुरक्षा के लिए उस पंचमेश का काम कीजिए। जिस तरह कर्ण को
कवच और कुंडल उसके शरीर की रक्षा कर रहा था, ठीक उसी प्रकार पंचमेश मजबूत है तो उसको शिक्षा की रक्षा करेंगे और उस शिक्षा के द्वारा वह व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। कभी काल यदा कदा होता यह है कि पंचमेश उच्च है तब भी वह व्यक्ति अत्यधिक पढ़कर मंद बुद्धि पागल हो गया। कारण क्या है? तो यही कारण है कि उच्च का पंचमेश उच्च भाव में तो है लेकिन उच्च तरीके से पीड़ित है। इसी के कारण कहते हैं कि पंचमेश को मजबूत करें, कहीं यह अधकपारी पागलपन की भावनाएं प्रवृत्त न हो और पंचमेश उच्च के रहते हुए प्रीत रहते हैं तो उच्च पद से प्राप्त कर च्युत होने अर्थात पद को छोड़ने की संभावना हो जाती है और वह व्यक्ति पागल होने की भी संभावना बन जाती है। इसलिए हमेशा पंचमेश को ध्यान रखें, क्योंकि नीचा से व्यक्ति को गिरने से उतना भय नहीं। यदि चटाई पर से कोई व्यक्ति गिरेगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही यदि अत्यधिक ऊंचा से गिर जाता, तार से गिर जाता है तो बचता नहीं। तो वही स्थिति बनती है कुंडली में। तो ये कौन बताएगा? तो हमेशा आप पहले विचार कीजिए कि उस लेवल का दैवज्ञ कौन है, उस लेवल का ज्योतिषी कौन है। अपने जिला क्षेत्र में यह विषय बिंदु को जान लें। क्यों? क्योंकि अर्ध ज्ञान विष के समान होता है। बहुत सारे हमारे धर्मानुरागी हैं कि उल्टा सीधा रत्न पहन करके समस्या ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए रत्न पहने तो उल्टा सीधा मत पहने। इस भीतर आप पहले भी बताएंगे आप पूजन कराइए, पूजन पाठ से आपको लाभ होगा, लेकिन वो चीज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका पंचमेश जो है सूर्य है और जाकर अष्टम भाव मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है आपकी शिक्षा अच्छा देंगे, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। उस शिक्षा के द्वारा आपको अत्यधिक चिंतन करने से ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बन जाएगी विशेषतः, तथा सूर्य विशेष रूप से नस पर विशेष प्रभाव डालते हैं, चिंतनशील कार्य करते हैं। इसलिए हमेशा उस पंचमेश का पूजन ही कराइए। मान लीजिए पंचमेश आपका सूर्य है और उस समय शनि की महादशा चल रही है, तो ज्योतिषी लोग बता देगा कि शनि का जो रत्न है वह पहन लीजिए। और सूर्य शनि में 36 का आंकड़ा है, विवाद बहुत ज्यादा है, बहुत अत्यधिक होता है, बाप पिता पुत्र रहते हुए भी नहीं पढ़ता है। तो उस स्थिति में आपको ब्रेन हेमरेज या तो ब्रेन हेमरेज की संभावना बनेगी और हड्डी टूटने का संभावना, जिसकी प्रबलता अत्यधिक, उसकी प्रबलता के अनुसार आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए कहते हैं यदि ऐसा भाव बनता है तो किसी का रत्न न पहने और रत्न न पहन करके आप उस दोनों का जप करा दीजिए, सूर्य का और शनि का जप करा दीजिए, आपका अच्छा योग बन जाएगा। इसलिए रत्न के फेरा में न पड़कर आप पूजन के फेरा में पड़िए, आपको लाभ होगा। जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें या
आगे शेयर करें ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो। आपको केवल लाभान्वित होने से पूरा संसार लाभान्वित नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग से प्रार्थना है कि सब लोग इसको शेयर करें। इतना ही मैं वाणी विरामता हूँ। हर हर महादेव, जय वटुक भैरव।